बिहार राज्य के भोजपुर का एक गांव है शाहपुर। वहां पे एक युवक का एनकाउंटर कर दिया जाता है बिहार पुलिस द्वारा, और कई सारे कारण बताए जाते हैं। जितनी सारी बातें उतने सारे कारण बताया जाता है। तो मैं कुछ सवाल बिहार पुलिस से यह करना चाहता हूं कि क्या इनकाउंटर करना भरत भूषण तिवारी का इतना जरूरी हो गया था कि जब उसने हथियार डाल दिए तब आपने उसका इनकाउंटर कर दिया? तो पहला सवाल यह है कि क्या वह नक्सलाइट था, नक्सली था, कोई आतंकवादी था? क्या उसका कोई पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था जिसके कारण से आपको वह इतना बड़ा अपराधी, इतना शातिर अपराधी लगा कि आपने उसका फुल एनकाउंटर कर दिया? जबकि भारत के संविधान में यह साफ साफ लिखा है कि किसी भी अपराधी, चाहे वो कितना भी दुर्दांत अपराधी क्यों ना हो, उसका एनकाउंटर, वो भी फुल एनकाउंटर, लास्ट ऑप्शन होता है। संविधान में पहला ऑप्शन एनकाउंटर नहीं लिखा गया। आपने उसका फुल एनकाउंटर कर दिया। यह वही देश है जहां पे रेपिस्टों का, बलात्कारियों का, बड़े बड़े आतंकवादियों का, ऐसे अपराधी जिनके पास जखीरा प्राप्त होता है कई सारे हथियारों का, उनका आप आत्मसमर्पण करवा के आप उनका एनकाउंटर नहीं करते। लेकिन भरत भूषण तिवारी के केस में आपने उसका एनकाउंटर कर दिया। दूसरा सवाल, पुलिस अपने कई सारे वक्तव्य में कह रही है कि वह मानसिक विक्षिप्त था। तो मानसिक विक्षिप्त था तो उसे आपको अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी कि सीधे आपने उसको भगवान के पास पहुंचा दिया? अगर वह विक्षिप्त था तो आपको उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था, ना कि एनकाउंटर करना चाहिए था। तीसरा सवाल, पुलिस कह रही है कि उसने कई राउंड फायरिंग किया पुलिस जवानों पर। तो अगर ऐसा था, दोषी वह था और आपके जवान दोषी नहीं थे, तो आपने सस्पेंड क्यों कर दिया? आपने अपने पुलिस अधिकारियों को, पुलिस जवान को सस्पेंड क्यों कर दिया? इससे सीधे सीधे शक आप पर ही गहरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि एनकाउंटर करने वाला थानाध्यक्ष यह कह रहा है कि भरत भूषण तिवारी की किस्मत में यह लिखा था कि उसे एनकाउंटर कर दिया जाए। तो मैं उस थानाध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी किस्मत में यह लिखा था कि वर्दी पहनने के बाद तुम्हें किसी का भी एनकाउंटर करने का ठेका मिल जाता है? मैं सीधे यह सवाल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से करना चाहूँगा कि अगर यह सब जायज़ नहीं है तो अभी तक उन पुलिस कर्मियों पर हत्या का अपराध क्यों दर्ज नहीं किया गया? क्या भरत भूषण तिवारी और उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वह समाज का आवाज़ उठा रहा था? यह सब पूरे सवाल बिहार पुलिस और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आप देखिए यह वीडियो किस तरह से भरत भूषण तिवारी आत्मसमर्पण कर रहा है, अपने हथियार डाल रहा है, उसके बाद पुलिस वालों ने घेर कर उसका एनकाउंटर कर दिया। हथियार इनको दे दिया गया। और समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर इस सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग? ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए क्या मांग है, बताइए, पहले बताइए। अभी नहीं होगा, पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, अब क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बस में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी, जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है?
अगर इन लोग को बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, चुप, लीजिए फेंक दे, रुकिए लीजिए हथियार इनको दे दिया गया और